Students, today we are going to do some important questions related to the concept of electric dipole. Okay, the very first question we study here. A system has two charges. QA, its value is plus 2.5 into 10 raised to power minus 7 coulomb, and QB equal to minus 2.5 into 10 raised to power minus 7 coulomb located at points A and B. A पॉइंट कौन सा है 0 0 माइनस 15, B पॉइंट है 0 0 प्लस 15. मतलब इसके इन दोनों पॉइंट्स के x और y कोऑर्डिनेट 0 हैं और इसका z कोऑर्डिनेट माइनस 15 है, इसका z कोऑर्डिनेट प्लस 15 है. व्हाट आर टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम. हमें सिस्टम का टोटल चार्ज बताना है और टोटल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बताना है. डायग्राम देख रहे हैं इसी फिगर से रिलेटेड, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस. देखिए सीधा सीधा क्वेश्चन है. एक चार्ज है प्लस 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 7 कूलम, दूसरा चार्ज है माइनस 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 7 कूलम. ये पॉजिटिव ये नेगेटिव इक्वल अमाउंट है बट साइन अपोजिट है. एक 0 0 प्लस 15 पोजीशन पे है, दूसरा 0 0 माइनस 15 पोजीशन पे है, बट नोटेड ये सेंटीमीटर में है. ओके, तो ऑब्वियसली इनके बीच में मतलब ये किस लाइन के अलोंग है, ये जेड एक्सिस के अलोंग रखे हुए हैं दोनों चार्जेस. इनके बीच में डिस्टेंस ऑब्वियसली कितना 30 सेंटीमीटर. ये भी 15, ये भी 15, टोटल डिस्टेंस कितना 30 सेंटीमीटर. हमें क्या बताना है, हमें टोटल चार्ज बताना है. बहुत सिंपल है. टोटल चार्ज एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इक्वल अमाउंट, नेट चार्ज 0. अब डाइपोल मोमेंट ये भी बहुत ईजी है. हमने ईच चार्ज को उनके बीच में जो डिस्टेंस है Q इंटू 2A, ये फार्मूला है. 2A इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू अपोजिट चार्जेस. 2A से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये डाइपोल मोमेंट कूलम मीटर में आ गया. बट नोटेड हमने यहाँ पर 30 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस था इनके बीच में, ये 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया बाय मल्टीप्लाइंग विद 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 2. ओके, अगला क्वेश्चन ये भी बहुत सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है. देखिए एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसकी लंबाई दी हुई है 2 सेंटीमीटर, प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क ऑफ 803 न्यूटन मीटर. टॉर्क की यूनिट, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है बेसिकली हम मैकेनिक्स में R इंटू एफ पढ़ते हैं, तो इसकी यूनिट है इसकी न्यूटन मीटर. तो ओके जी, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, टॉर्क दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है P और E वेक्टर के बीच में, डाइपोल की लेंथ दी हुई है और हमें पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल की बतानी है. इफ इट हैज ए चार्ज ऑफ प्लस माइनस 4 नैनोकूलम. चार्ज कितना है डाइपोल के ऊपर, प्लस माइनस 4 नैनोकूलम चार्ज है. नैनोकूलम क्या होता है 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 9 कूलम. देखिए थीटा 60 डिग्री, टॉर्क की वैल्यू ये एक्सप्रेशन होता है टॉर्क का, पीई साइन थीटा. ये टॉर्क की वैल्यू 803. यहां से पीई कितना आ गया, देखिए 803 बाई साइन 60 इक्वल टू 803 बाई साइन 60 की वैल्यू हमने √3/2 पुटअप कर दी, ये कैंसिल हो गया. ये पीई की वैल्यू हमने निकाल ली. अब पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है तो सिंपल एक्सप्रेशन माइनस पीई कॉस 60 डिग्री. तो पीई की वैल्यू 16 और cos 60 1/2, वैल्यू क्या आ गई -8 जूल. नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी आ गई. आप ध्यान से देखिए यहां पर इसका कोई यूज ही, मतलब इसके बिना ही हमारा काम चल रहा है, हमें यहां पर चार्ज की जरूरत नहीं है. ओके ओके, एंड डिस्टेंस का भी कोई यूज, मतलब हमें यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डिस्टेंस की भी जरूरत नहीं है, इसके बिना ही हमारा काम चल रहा है. ओके, तो हमने पोटेंशियल एनर्जी बतानी थी, ये माइनस नेगेटिव में आ गई. ये क्वेश्चन अभी बाद में करते हैं क्योंकि एक्चुअली इलेक्ट्रिक डाइपोल का नहीं है, तो अभी हम करेंगे इसी वीडियो में इसको. उससे पहले हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि सीबीएसई में पहले पूछा गया है. देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए. क्या है क्वेश्चन, मैं पहले इसको थोड़ा सा वैसे समझा देता हूं, उसके बाद हम स्टेटमेंट पढ़ लेंगे. फिगर आपके सामने है, देखिए यहां पर बेसिकली थोड़ा सा ध्यान से देखिए, थोड़ा कंसेप्चुअल है क्वेश्चन. इस फिगर में आपको दो डाइपोल दिखाई दे रहे हैं. देखिए एक डाइपोल रखा है AB, ये AB डाइपोल है, ध्यान से देखिए. एक डाइपोल है हमारा ये AB, दूसरा डाइपोल है CD. ये देखिए इसका ये माइनस Q4, इसका ये प्लस Q4, इसका ये माइनस Q4, इसका ये प्लस Q4. एक डाइपोल फिर से बता रहा हूं AB है, दूसरा डाइपोल क्या है CD.
ओके, इस डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन बी से ए की ओर, ओके, और इस डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन डी से सी की ओर। ठीक है, ये दो डाइपोल मोमेंट है, इनको हम लिख सकते हैं यहां पर, जस्ट ए मिनट। इसको मान लीजिए आपने P1 वेक्टर लिख लिया और इसको आपने P2 वेक्टर लिख लिया। ओके ओके, सो देखिए बेसिकली क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि यहां पर दो आइडेंटिकल डाइपोल्स हैं ए बी, अभी हम क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। दो आइडेंटिकल डाइपोल्स हैं ए बी एंड सी डी, दोनों का डाइपोल मोमेंट P है। हमने यहाँ P1 P2 वेक्टर फॉर्म में जब लिखेंगे तो ऑब्वियसली इनको अलग अलग सिंबल से लिखेंगे, लेकिन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 120 डिग्री का 120 डिग्री का बन रहा है। हमें नेट डाइपोल मोमेंट बताना है। ओके जी, एक तो ये बात है। अब दूसरी बात, मेरे ख्याल से पहले इस पार्ट को हम सॉल्व करें। ओके, उसको सॉल्व करने से पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन। टू स्मॉल आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक डाइपोल्स ए बी एंड सी डी, ईच ऑफ डाइपोल मोमेंट P, ध्यान से देखिए वैल्यू सेम है दोनों की, मैग्नीट्यूड आर केप्ट एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, एंगल दिया हुआ है एज शोन इन फिगर। व्हाट इज रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। ओके, ये ध्यान दीजिए इस बात के ऊपर। ये फिगर जो है क्वेश्चन का पार्ट है, क्योंकि क्वेश्चन में वो ऐसा बता रहा है, ऐसा बोल रहा है कि एज शोन इन फिगर, इसका मतलब फिगर इज अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन, फिगर क्वेश्चन से बाहर नहीं है। अब सेकंड पार्ट, ये पार्ट एक्चुअली सेकंड है इसका। सेकंड पार्ट ये बोल रहा है इफ दिस सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड E अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन। अब इस सिस्टम को अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में रख दूं जो कि पॉजिटिव x डायरेक्शन की ओर है, देन व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस। तो इसके ऊपर जो टॉर्क लगेगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और डायरेक्शन। नोटेड, दोनों चीजें पूछ रहा है वो, मैग्नीट्यूड भी पूछ रहा है टॉर्क का और डायरेक्शन भी पूछ रहा है। ओके, देखिए हमें सबसे पहला क्या बताना था, नेट डाइपोल मोमेंट। ये P1 इधर, P2 इधर, हम कुछ नहीं करेंगे, बहुत सिंपल पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे। इसको ऐसे मिला दिया, इसको ऐसे मिला दिया, ये नेट डाइपोल मोमेंट OR, नेट डाइपोल मोमेंट क्या, OR। ओके, इसको आप P नेट लिख सकते हैं। ये बेसिकली हमारा क्या है, P नेट है, ये नेट डाइपोल मोमेंट है। ओके, ये नेट डाइपोल मोमेंट P नेट, ये P1 वेक्टर, ये P2 वेक्टर, इनके बीच में एंगल 120 डिग्री। तो P नेट जो नेट डाइपोल मोमेंट है उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट, हम जानते हैं ये वैल्यू होती है पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग, PR P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos 120 डिग्री। ये नेट डाइपोल मोमेंट, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों के बराबर है ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। P1 भी P है, P2 भी P है, तो P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर इंटू cos 120। ध्यान रखिए ये -1/2 है, आपने 11th में अच्छे से पढ़ा है। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 2P स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, ध्यान रखिए 2P स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस P स्क्वायर, 2P स्क्वायर माइनस P स्क्वायर क्या हो गया, P स्क्वायर का अंडर रूट P। नेट डाइपोल मोमेंट वही आ गया, नेट डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड वही आ गया जो आइदर वेक्टर का, आइदर डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड था। अब देखिए जी, ये कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था, एक इजी पार्ट था। अब जो थोड़ा कंसेप्चुअल पार्ट है वो अब शुरू हो रहा है। नेक्स्ट पार्ट थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, इसको ध्यान से समझिए। क्या बोल रहा है, इफ दिस सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x पॉजिटिव x डायरेक्शन। देखिए इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया, बेसिकली ये हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगाया गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, यहां पर लगाया गया। क्वेश्चन में ऐसा दे रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगाया गया पॉजिटिव x डायरेक्शन। अगर इसको इधर लगाया है तो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। देखो ध्यान से देखो, देखिए आप मानते हैं अगर ये दोनों P1 और P2, ये P2 वेक्टर, ये P2 वेक्टर और ये P1 वेक्टर, दोनों के मैग्नीट्यूड अगर बराबर हैं तो ऑब्वियसली ये जो इनका रिजल्टेंट वेक्टर होगा ये इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा। फिर से समझिए,
थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। ये P1 वेक्टर, ये P2 वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर, अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है इन दोनों का, ये इस वेक्टर के साथ और इस वेक्टर के साथ, दोनों के साथ बराबर एंगल बनाएगा। मतलब जितना ये वाला एंगल है उतना ही ये वाला एंगल, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। ओके ओके, आई थिंक क्लियर। ये 60 डिग्री है, ध्यान से समझिए, ये है हमारा 60 डिग्री। कौन सा एंगल? AOR। ध्यान से समझिए, कंसेप्चुअल है। ये एंगल 60 डिग्री है, 60 डिग्री। ये एंगल 60 डिग्री है और ये पूरा क्या है? 90। ये देखो AOR, AOR कितना है? 60 डिग्री। और AO और X कह सकते हैं, AOX। ये कितना? 90 डिग्री। ये 90, ये 60, बचा कितना? ये कितना हो गया? ये छोटा सा एंगल कितना? 30 डिग्री। अब प्रॉब्लम इजी हो गई हमारी। देखिए, ये नेट डाइपोल मोमेंट, पी नेट लिखा है इसको, या PR हमने लिखा है, नेक्स्ट पेज पे हमने इसको PR लिखा है। ये नेट डाइपोल मोमेंट, ध्यान से समझिए, ये नेट डाइपोल मोमेंट, दोनों डाइपोल मोमेंट्स का नेट डाइपोल मोमेंट आ गया। और ये नेट डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की ये जो डायरेक्शन है इसके साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। बस अब तो कुछ नहीं रहा, टॉर्क की तो बताना है हमें। P पता है, E पता है, एंगल पता है, बस PE साइन थीटा फार्मूला लगाओ, निकाल दो। कुछ भी नहीं है, ये देखो, टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, तो टाउ इक्वल टू PE साइन 30 डिग्री, साइन 30 1/2, तो कितना आ गया? PE/2। बस ये बताना था। अब डायरेक्शन और पूछ रहा है, तो डायरेक्शन कुछ नहीं है, ये देखिए, ये हमारा P वेक्टर है और ये E वेक्टर है। इसको हमने यहां पर दिखा रखा है, देखिए, ये P वेक्टर है, E वेक्टर। मैं राइट हैंड थंब रूल लगाऊं, P से E की ओर अपने थंब को लेके जाता हूं। देखो, P से E की ओर, देखो मेरा थंब अंदर जा रहा है, अंदर, अंदर का मतलब पेज के अंदर, इनवर्ड जा रहा है, इनवर्ड। तो इसका मतलब डायरेक्शन क्या आएगी? ये इनवर्ड डायरेक्शन आएगी। और ये एक्चुअली डायरेक्शन किसी किसी बुक में मैंने देखा, ये आउटवर्ड भी दी हुई है, तो ध्यान रखिए। ये अगर कहीं दी हुई है, मैंने शायद एक जगह कहीं देखा था, ये आउटवर्ड दी हुई थी, तो आउटवर्ड नहीं है, इसको ध्यान दीजिए, ये इनवर्ड है। ओके, सो इट इज, डायरेक्शन क्या है? इट इज डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, इट इज परपेंडिकुलर टू P and E, दैट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग P and E, डायरेक्टेड इनवर्ड। ओके, ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी हम देख रहे हैं। देखिए, ये क्वेश्चन एक्चुअली डाइपोल का नहीं है, ये एक्चुअली कूलम्स लॉ का है, इसलिए मैं इसको बाद में करवाना चाह रहा था। पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। प्लॉट ए ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ कूलम फोर्स वर्सेस 1/r², where r is the distance between two charges of each pair of charges। दो पेयर दिए हुए, ध्यान से समझिए, चार्जेस के दो पेयर दिए हुए हैं। एक दिया हुआ है 1 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, दूसरा पेयर क्या है? 2 माइक्रोकूलम -3 माइक्रोकूलम। इंटरप्रेट द ग्राफ्स ऑब्टेन्ड। इन ग्राफ्स को हमें ऑब्टेन, इनको इंटरप्रेट करना, मतलब इनको एक्सप्लेन करना भी, ये किस तरह के ग्राफ हैं, क्या है, क्या कहानी है। देखो, फार्मूला क्या है? पहले फार्मूले के ऊपर ध्यान देते हैं। फोर्स का फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है, K1 Q2/r²। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन मैं एक बार फिर से बता रहा हूं। देखिए, दो पेयर्स दिए हुए हैं हमें। कौन कौन से पेयर दिए हुए हैं? एक पेयर है, ये क्वेश्चन देखिए ऑल इंडिया में 2011 में पूछा गया, और जो अभी हमने किया था ये क्वेश्चन भी ध्यान दीजिए, ये 2019 में भी आया है और 99 में भी आया है और बीच में भी आया है। ये मैंने बीच में भी, क्योंकि हम हर साल पेपर देखते हैं, बीच में भी ये पूछा गया। एग्जैक्टली किस साल पूछा गया ये मुझे मेरे माइंड में नहीं है, लेकिन इन दोनों साल में ये आया है। ओके, 2011 का क्वेश्चन है ये, CBSE का। देखिए, दो पेयर दिए हुए हैं, फिर से बता रहा हूं, 1 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम। ओके, अनदर पेयर 2 माइक्रोकूलम -3 माइक्रोकूलम। हमें इनके बीच में इनके लिए F वर्सेस 1/r² ग्राफ ड्रा करना है। मतलब F फोर्स वेक्टर, मतलब फोर्स और 1/r² के बीच में ग्राफ। देखिए, ग्राफ हमने कैसे ड्रा किया, देखो जरा, यहां से इस इक्वेशन को देखो। अब इस इक्वेशन से अगर हमें F/1/r² देखना हो तो क्या आएगा? देखो, F क्या है? Q1 Q2/r², एम्प्लाइज F, देखो ध्यान से, F/1/r²। ये किसके बराबर है? सीधा K Q1 Q2 के बराबर है। K कांस्टेंट है तो चेंज होना नहीं।
तो F बाई 1/r², मतलब आप समझ रहे हैं, ये इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, F K Q1 Q2 इंटू 1/r²। तो ये जो हमारी इक्वेशन है, इट इज जस्ट लाइक दिस इक्वेशन, y इक्वल टू mx। हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पढ़ते हैं ना मैथमेटिक्स में, ये x है, ये y है, तो ये स्लोप हो गया ना। Q1 Q2 का जो प्रोडक्ट है, k को मत समझो, k तो एक कांस्टेंट है, k की यहाँ कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है। यहाँ पर जब हम स्लोप की बात करें, बेसिकली Q1 Q2 का जो प्रोडक्ट है वो m है, स्लोप है। तो जिसको मैं f कह रहा हूं वो yx, उसको आप y से कंपेयर कर लो। जिसको मैं 1/r² कह रहा हूं उसको आप x से कंपेयर कर लो। तो इसका स्लोप Q1 Q2 हो गया। ओके, Q1 Q2 का जो प्रोडक्ट है वो इसका स्लोप हो गया। देखो जी, तो इसका मतलब जिस पेयर के लिए Q1 Q2 का प्रोडक्ट जितना ज्यादा होगा उतना ही स्लोप ज्यादा। अब देखो यहां Q1 Q2 का प्रोडक्ट क्या, 2 इंटू 1 2। यहां Q1 Q2 का प्रोडक्ट क्या, 2 इंटू मैग्नीट्यूड लो। मैंने आपको पहले भी बताया चीजें, व्हेन यू हैव टू सी द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स देन डोंट कंसीडर साइन, नोट इट वेरी वेरी केयरफुली। यहां 2 है या 3 है, 2 इंटू 3 6, ये 1 है या 2 है, 1 इंटू 2 2, ये प्रोडक्ट 2 है, ये प्रोडक्ट 6 है, तो इसका स्लोप ज्यादा होगा। मतलब ये जो f/1/r² का ग्राफ अगर मैं इसके लिए ड्रा करूंगा तो ये स्ट्रेट लाइन तो आएगा। स्ट्रेट लाइन क्यों आएगा? अच्छा, ये भी क्वेश्चन है, कोई पूछ सकता है सर आप कैसे कह रहे हो जो स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन इसलिए आएगा क्योंकि y इक्वल टू mx स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ रही है ना, स्ट्रेट लाइन तो आएगा ही। ओके, अब देखिए इनका प्रोडक्ट ज्यादा तो इसका स्लोप ज्यादा। आप दिख रहे हैं, दिखने से पता ही चल रहा है ये स्लोप ज्यादा है। और इनका प्रोडक्ट कम तो ये स्लोप कम। ओके जी, और स्लोप अगर नहीं भी पता चल रहा हो कि ये स्लोप, कोई पूछ सकता है सर हमें कैसे पता है कि ये स्लोप कम है, स्लोप ज्यादा है। एंगल तो दिख रहा है ना आपको, ये एंगल छोटा है, ये एंगल बड़ा है। जिसका एंगल ही एक्चुअली स्लोप को डिनोट करता है। ये एंगल छोटा है तो इसका स्लोप कम, ये एंगल बड़ा है तो इसका स्लोप ज्यादा। ओके, यहां तक क्लियर हुआ। फर्स्ट f वर्सेस 1/r² जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को फुलफिल कर रहा है। और दूसरा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग स्लोप कम क्योंकि इनका प्रोडक्ट कम, इसके कॉरस्पॉन्डिंग स्लोप ज्यादा क्योंकि इनका प्रोडक्ट ज्यादा। यहां तक क्लियर। ओके, उसके बाद अब ये हमने देखो इन दोनों को अलग अलग क्वाड्रेंट में दिखाया। ये मान के चलो कि ये इसको आप पॉजिटिव कह रहे हैं, ये नेगेटिव है। मतलब एक तरह से आप ये मान सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं कि इधर जो फोर्स है वो रिपल्सिव है और इधर जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव है। अट्रैक्टिव, ऐसा लिख सकते हैं आप। ओके, पेपर में लिख सकते हैं ऐसा। आप जानते हैं ये अपोजिट चार्जेस हैं, ये 2 माइक्रोकूलम, ये -3 माइक्रोकूलम, तो अट्रैक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन तो आएगा, लेकिन ये नीचे की ओर आएगा, अट्रैक्टिव साइड। और क्योंकि ये जो चार्जेस हैं ये लाइक चार्जेस हैं तो ये रिपेल करेंगे तो रिपल्सिव फोर्स आएगा। और ये जो हमारा फोर्स है ये मतलब अपर क्वाड्रेंट में आएगा, इसके अंदर आएगा। ओके, सो आई थिंक इट इज क्लियर। मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर इसमें दे दिए हैं, क्या क्या आंसर्स दिए हैं, क्या क्या चीजों को एक्सप्लेन किया है ग्राफ में। पहली बात, स्ट्रेट लाइन आएगा। क्यों स्ट्रेट लाइन आएगा? क्योंकि y इक्वल टू mx स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन रही है। सेकंड, जो हमारा स्लोप है वो इसका ज्यादा है क्योंकि Q1 Q2 का प्रोडक्ट ज्यादा है। यहां पर स्लोप कम है क्योंकि Q1 Q2 का प्रोडक्ट कम है। और अनदर थिंग कि ये फोर्स रिपल्सिव है 1 और 2 के बीच में, इसलिए ये इस ऊपर वाले क्वाड्रेंट में, और ये फोर्स अट्रैक्टिव है इसलिए नीचे वाले क्वाड्रेंट में। आई थिंक इट इज दीज ऑल क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू। थैंक यू वेरी मच।